हेलो डियर बच्चों, मैं आपका हिमकर सर। आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। देखिए, बड़ा ही आसानी से आप लोग समझ जाइएगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या जो है वो उस संख्या को कहते हैं जो कि एक से और अपने आप से कटे, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या वो है जो एक से अपने आप से कोई एक और संख्या से जरूर कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जैसे देखिए आप, अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7। ये जो है एक से या अपने आप से कटेगा, ये भी एक से या अपने आप से कटेगा, ये भी एक से या अपने आप से कटेगा, और 7 भी एक या अपने आप से कटेगा। अभाज्य संख्या को ही हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं। रूट संख्या अभाज्य संख्या का ही नाम रूट संख्या कहते हैं। और ये जो 2 है, 2 आपका अभाज्य संख्या के साथ साथ यह सम भी है और साथ ही अभाज्य भी है। तो 2 आपका ऐसा संख्या है जो सम और अभाज्य भी है। उसी प्रकार भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या एक से अपने आप से कोई एक संख्या से जरूर कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, भाज्य संख्या जो शुरू होता है वो 4 से। जैसे 4 जो है एक से, 2 से और अपने आप से कटता है। कहने का तात्पर्य है कि जो संख्या एक से अपने आप से कोई एक संख्या से और कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 देखिए एक से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है और खुद 6 अपने आप से। तो इसको हम लोग जो है भाज्य संख्या कहते हैं। 4, 6, उसके बाद आप लिख सकते हैं 9। हाँ, तो 9 पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये जितना भी भाज्य संख्या है, इस भाज्य संख्या में 4 जो है वो पहला सम भी है और साथ ही सम के साथ साथ ये भाज्य भी है। और 9 जो है वो पहला विषम भी है और साथ ही यह भाज्य भी है। विषम के साथ साथ यह भाज्य भी है। तो अभाज्य संख्या वह है जिसे है जो एक से और अपने आप से कटे, और अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहते हैं। उसी प्रकार भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो हमें लगता है कि बच्चों आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसमें अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, धन्यवाद।